खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रदेश के वर्तमान में 21 जनपदों के 721 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उनमें से बाराबंकी के भी कुछ गांव हैं जिनमें बाढ़ आई थी, कुछ में उतर चुका है, कुछ में भी प्रभाव बना हुआ है। मैंने बीच में प्रभारी मंत्री को भी जनपद के निरीक्षण के लिए भेजा था। आज भाइयों बहनों रक्षाबंधन का अवसर है, तो इस अवसर पर मैंने कहा मैं भी बाराबंकी जनपद का सर्वेक्षण करूं। मैं भी सर्वेक्षण करके आया हूं और कुछ गरीबों को जो पीड़ित हैं, प्रभावित परिवार हैं, जो लोग इस योजना का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए और योजना का लाभ किस रूप में दिया जा रहा है, उसी का निरीक्षण करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। यद्यपि कार्यक्रम दूसरी जगह में था, लेकिन मुझे लगता है कि इस वर्ष मैं बाबा लोधेश्वर नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाया था और बाबा की रात को ऐसी कृपा हुई कि ये बगैर देवादिदेव महादेव भगवान लोधेश्वर जी की कृपा के बगैर नहीं संभव था। आपने देखा होगा मैं इस बार आ नहीं पाया था यहाँ पे, और कार्यक्रम मेरा दूसरी तरफ था और रात्रि में ही आज सुबह ही कार्यक्रम चेंज होकर के फिर यही पे कार्यक्रम बनाना पड़ा। लेकिन उस सबके बावजूद हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश शर्मा जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, विधान परिषद सदस्य जी हैं, विधायक गण हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख गण हैं, सब ने मिलकर के व्यवस्था बनाई और इसी क्रम में मैं आज यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। हर पीड़ित के लिए शासन ने व्यवस्था दी है कि अगर 10 दिन 15 दिन तक पानी है तो कम से कम उस परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो अरहर की दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, मिर्च मसाले, हल्दी, जो भी होता है, सभी आवश्यक चीजों के साथ ही डिग्निटी किट उपलब्ध हो जाए, बरसाती उपलब्ध हो जाए, ये सभी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर 15 दिन से अधिक है तो महीने में कम से कम 2 बार उस परिवार को ये सहायता मिले। महीने से ज्यादा है तो 3 बार कम से कम इस प्रकार की सहायता उस परिवार को आपदा राहत कोष से जो सहायता जनपद स्तर में उपलब्ध कराई गई उससे उन्हें तत्काल क्रय करके उन्हें उपलब्ध करवाया जाए। किसी पीड़ित का घर क्षतिग्रस्त हो गया है तो उस परिवार को मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, किसी भी योजना में से एक मकान उपलब्ध करवाया जाए। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें भी कंपनसेशन दी। जनहानि में 4 लाख रुपए की सहायता, जनहानि बाढ़ के कारण हो, सर्पदंश के कारण हो, किसी वन्य जीव के कारण हो या सांड के मारने के कारण भी हो, तो भी उस परिवार को आपदा की श्रेणी में लेते हुए 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल 24 घंटे के अंदर उस परिवार को उपलब्ध हो जाए, ये व्यवस्था की गई है और सभी लोगों को ये सहायता अब तक उपलब्ध कराई जा चुकी है। अगर किसी आपदा के कारण व्यक्ति शारीरिक विकलांगता का शिकार होता है तो विकलांगता के अनुसार उस परिवार को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। ये व्यवस्था की गई है। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मरम्मत हो सकते हैं तो उसके लिए अलग से मुआवजे की व्यवस्था देने का भी प्रावधान किया गया है। और ये सभी पीड़ित और प्रभावित परिवारों को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो बेसिक शिक्षा परिषद का स्कूल या पंचायत भवन यहाँ पे नदी की बाढ़ की चपेट में आए हैं, वहां पर नए बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। जो मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी मरम्मत के भी आदेश दिए गए हैं। अभी बाढ़ सितंबर माह में भी पूरी कभी भी आ सकती है, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है और हमारा प्रयास होगा कि अभी से सर्वे करके इस बात को सुनिश्चित कर दिया जाए कि आने वाले समय में इसके कोई स्थायी समाधान का रास्ता निकलना चाहिए। मैंने तो यहाँ जिला प्रशासन को पहले भी कहा है
कि तटबंध और नदी के बीच में जो लोग बसे हैं, अगर वे लोग इस पार बसना चाहेंगे तो उनके लिए हम कंपनसेशन उनको दें, उनको इधर बसाने की व्यवस्था कर लें, जिससे बाढ़ की समस्या का, उनके समाधान का एक रास्ता उनके लिए निकाला जा सके और सरकार उसमें थोड़ा सहयोग उनको करेगी। अगर सभी लोग बसाना चाहेंगे तो अच्छी कॉलोनी उनके लिए बनाई जा सकती है, सरकार अपने खर्चे पर बनाएगी, वे लोग तैयार हैं, हम उसके लिए उन्हें पूरा सहयोग करेंगे। यहां पर बाढ़ बचाव के लिए कटान और निरोधक कुछ उपाय किए गए थे। जहां पे नए स्थानों पर नदी कटान कर रही है, उसके लिए फिर से सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे जाकर के इसका निरीक्षण करें और तत्काल कार्य योजना बना करके बरसात के बाद इसको यहां पर लागू कर दें, जिससे आने वाले समय में बाढ़ की त्रासदी से स्थानीय लोगों को बचाया जा सके। आज के इस अवसर पर आज रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है। रक्षाबंधन का यह पर्व न केवल भाई बहन का पर्व है, बल्कि एक पवित्र पर्व भी है। हम इस अवसर पर समाज में गरीबों के साथ, पीड़ितों के साथ, वंचितों के साथ खड़े होकर के न केवल उनके साथ सुरक्षा का एक कवच बने, बल्कि इससे समाज की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा को भी मजबूती बनाने में हम सब योगदान दें। मैं एक बार फिर से सभी पीड़ितों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार उनके साथ खड़ी है, उन्हें हर संभव मदद करेगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी उनकी राहत में या उनकी सहायता में सरकार के स्तर पर नहीं आने दी जाएगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। इस वक्त तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम महत्वपूर्ण बातें रखी हैं और वहीं इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम योगी हवाई सर्वेक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18